मॉर्गन हाउस द्वारा धन का मनोविज्ञान। वित्त के मानवीय पक्ष में गहराई से उतरें। अपने भाई की सिफारिश पर मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के तुरंत बाद द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी। दोस्तों, पैसे के मनोविज्ञान को समझने के लिए आपको यह सारांश सुनना चाहिए, और चूंकि आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपकी पैसे रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। यहाँ आपको पैसे रोकने और पैसा कमाने के 19 तरीके बताए गए हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप समस्याओं के तुरंत बाद अपना जीवन शुरू कर सकें। पैसे से शुरू करो। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय शिक्षा, उद्यमशीलता और रियल एस्टेट और व्यवसायों जैसी आय उत्पादक संपत्तियों में निवेश के महत्व पर जोर देते हैं। यहाँ पुस्तक के कुछ स्थायी अंश दिए गए हैं। धन का मनोविज्ञान। मॉर्गन हाउसेल वित्तीय सफलता में भावनाओं, पूर्वाग्रहों और दीर्घकालिक सोच की भूमिका पर जोर देते हुए धन प्रबंधन के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल करता है। दोनों पुस्तकों के विचारों को मिलाने से मुझे व्यक्तिगत वित्त पर अलग अलग दृष्टिकोण मिले। मुझे एहसास हुआ कि न केवल वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना बल्कि पैसे से संबंधित भावनाओं और व्यवहार को प्रबंधित करना भी कितना महत्वपूर्ण है। लेखक के बारे में। मॉर्गन हाउसेल एक वित्तीय लेखक और विश्लेषक हैं जिनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र और व्यवहारिक वित्त में है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बेस्टसेलर है जिसकी 3 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और 53 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। गिनती अभी भी जारी है। उनका लेखन लोगों को वित्त के मानवीय पक्ष को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने में सहायक रहा है। पुस्तक का सारांश। हम आपके लिए अध्याय दर अध्याय यात्रा प्रस्तुत करते हैं जो इस उल्लेखनीय पुस्तक के ज्ञान को प्रकट करती है। 1. कोई भी पागल नहीं है। पैसे के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव दुनिया में जो कुछ हुआ है उसका शायद 0.000000001% है, लेकिन आप जो सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है उसका शायद 80% हिस्सा है। वित्तीय निर्णय अक्सर दूसरों को अतार्किक लगते हैं, लेकिन निर्णय लेने वाले व्यक्ति के लिए वे बिल्कुल सही अर्थ रखते हैं। यह पता लगाता है कि कैसे लोगों की अनूठी पृष्ठभूमि और अनुभव उनके वित्तीय व्यवहार को आकार देते हैं। चीजों को करने का कोई एक सही तरीका नहीं है, केवल आपके लिए सबसे सही तरीका है। आप जो लेते हैं उसे खर्च करने के बाद जो कुछ बचा है उसे ही धन कहते हैं। यह समझना कि लोगों को क्या प्रेरित करता है अधिक तर्कसंगत वित्तीय भविष्य की ओर पहला कदम है। पैसा सिर्फ मूल्य का भंडार नहीं है, यह अनुभव का भंडार है। सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोलपोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। 2. भाग्य और जोखिम। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय लेने में भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बहुत सी चीजें गलत होने पर भी ठीक हो जाएं। यदि आप कुछ बड़े दाव लगाते हैं और उन पर सही हैं, तो आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसा कि यह पता चला है, जोखिम एक दोधारी तलवार है। धन वह है जो आप नहीं देखते हैं, वह कार जो आप नहीं खरीदते हैं, वह पैसा जो आप खर्च नहीं करते हैं, वह पैसा जो आप निवेश नहीं करते हैं। अधिकतम रिटर्न के लिए प्रयास करने की तुलना में नुकसान से बचना अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होता है। निराशावाद का प्रलोभन यह है कि अपने आप से यह कहना कि आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते आपको प्रयास करने से मुक्त कर देता है। 3. कभी भी पर्याप्त नहीं। लोगों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं लगातार बदल रही हैं। यह परिभाषित करने के महत्व पर चर्चा करता है कि आपके लिए पर्याप्त का क्या अर्थ है। सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोलपोस्ट को हिलने से रोकना है। बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। पैसे से आजादी खरीदी जाती है, लेकिन आजादी से पैसा पैदा नहीं होता। संतुष्टि धन का एक रूप है। 4. एक गेंद जोड़े।
यह अध्याय दिखाता है कि कैसे छोटी लगातार कार्रवाइयां समय के साथ बड़े परिणाम दे सकती हैं। समय धन का सबसे शक्तिशाली घटक है। अमीर बनना अधिकतम लाभ की लड़ाई नहीं है, यह खेल में बने रहने की लड़ाई है। धन सृजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक अपने रास्ते से हटना है। आप अपने समय पर जितना अधिक नियंत्रण रखेंगे, वह उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। 5. धन अर्जित करना या धन बनाए रखना। अच्छे निवेश का मतलब अच्छे निर्णय लेना नहीं है। यह हर समय गलतियां न करने के बारे में है। यह अध्याय लोगों को अपनी संपत्ति प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करता है और विनाशकारी व्यवहार को रोकने के महत्व पर जोर देता है। धन केवल अतिरिक्त धन का संचय है जिसे आप खर्च नहीं करते हैं। पैसा एक कहानी है जो लोगों ने अतीत में एक दूसरे को बताई है और वे कहानियां बदल सकती हैं। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है, लेकिन असली कुंजी यह नहीं है कि आपने जो कमाया है उसे खो दें। 6. टेल्स यू विन। दुर्लभ और चरम घटनाएं, जिन्हें टेल्स कहा जाता है, का हमारे वित्तीय जीवन पर असंगत प्रभाव पड़ता है। अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप आधे समय गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य बना सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग कुछ चरम घटनाओं का अनुभव करते हैं जो हमारे वित्तीय जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने अच्छे विचारों को फल देने के लिए जीवन की यादृच्छिकता को लंबे समय तक जीवित रखने में सक्षम होना चाहिए। आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस पर्याप्त रूप से, पर्याप्त समय तक और कुछ सार्थक अवसरों के साथ अच्छा बने रहना है। 7. आजादी। वित्तीय स्वतंत्रता को अक्सर गलत समझा जाता है। अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच व्यापार बंध पर चर्चा करता है। अपने समय को नियंत्रित करना धन द्वारा दिया जाने वाला सबसे अधिक लाभांश है। वित्तीय परिसंपत्तियां विकल्प खरीदती हैं, और यही वह है जो हम सभी तलाश रहे हैं। जब हम चाहते हैं तो वह करने के विकल्प जो हम चाहते हैं। आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जब तक चाहें, करने की आजादी अमूल्य है। 8. कार विरोधाभास में आदमी। लोग अक्सर वित्तीय निर्णय लेते हैं जो वित्तीय कल्याण से अधिक दिखावे को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक तुलना से वित्तीय असुरक्षा हो सकती है। कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप हैं। खुद को अपने पैसे से अलग करने का इससे आसान कोई तरीका नहीं है कि आप यह समझें कि जब आपके पास पैसा है तो इसे खर्च करना कितना आसान है। जोन्सेस के साथ बने रहने का खतरा यह है कि आप अमीर बनने का अपना मौका नष्ट कर सकते हैं। उच्चतम रिटर्न के लिए सही पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें गलत की मात्रा कम करने की आवश्यकता है। 9. धन वह है जो आप नहीं देखते। सच्चा धन अक्सर नजरों से छिपा रहता है। लोग अमीर दिख सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से असुरक्षित हो सकते हैं, और इसके विपरीत भी। लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा पाने का सबसे तेज तरीका है। धन काफी हद तक अदृश्य है। यह वह पैसा है जो खर्च नहीं किया गया है। धन के साथ समस्या यह है कि यह दो तरफा सिक्का है। आप वास्तव में केवल दिखावे से यह नहीं जान सकते कि कोई अन्य व्यक्ति कितना मूल्यवान है। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल गोलपोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। धन संचय करने का रहस्य अपनी क्षमता से कम जीवन जीना है। 10. पैसे बचाएं। पैसे बचाने को अपनी आदत बनाएं। यह वित्तीय कल्याण का एक मूलभूत पहलू है। धन निर्माण का आपकी आय या निवेश रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, और आपकी बचत दर से बहुत कुछ लेना देना है। पैसे से बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आपकी वित्तीय स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। बचाने में सक्षम होना एक प्रतिभा है, और इसे किसी भी अन्य कौशल की तरह विकसित करने की आवश्यकता है।
उद्देश्य के बिना बचत खर्च होने की प्रतीक्षा में बस पैसा है। 11 उचित तर्कसंगत। निवेशक कभी कभी तर्कहीन व्यवहार करते हैं और उनकी भावनाएं उनके वित्तीय निर्णय लेने को प्रेरित करती हैं। यह निवेश के लिए अधिक तर्कसंगत और अनुशासित दृष्टिकोण की वकालत करता है। निवेश वित्त का अध्ययन नहीं है। यह इस बात का अध्ययन है कि लोग पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। औसत से ऊपर का निवेशक होने का मतलब सांसारिक साधारण में महारत हासिल करना है। शेयर बाजार एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। अच्छा निवेश जरूरी नहीं कि उच्चतम रिटर्न अर्जित करे, यह काफी अच्छे रिटर्न अर्जित करने के बारे में है जिस पर आप टिके रह सकते हैं। 12 आश्चर्य। जीवन में आश्चर्य अवश्यंभावी है। वित्त पर इसके अप्रत्याशित प्रभाव के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है। विडंबना यह है कि इसे भविष्य के मानचित्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जितनी अधिक बार आप अपनी अपेक्षाओं को अद्यतन करते हैं, आप आश्चर्य से चकित होने के प्रति उतने ही अधिक संवेदनशील होते हैं। आप आश्चर्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उनके लिए कैसे तैयारी करते हैं। 13 गलती की गुंजाइश। गलती की गुंजाइश छोड़ना और अत्यधिक जोखिम न लेना महत्वपूर्ण है। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार न चलने वाली योजना पर योजना बनाना है। सुरक्षा का एक मार्जिन यह जानना है कि आप क्या नहीं जानते हैं और भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जीवन में एक महान लक्ष्य बर्बादी की संभावनाओं को कम करना है। शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ भ्रमित न करें। सभी का सबसे महान शिक्षक क्या कर रहा है। 14 आप बदल जाएंगे। दीर्घकालिक योजना बनाना जितना लगता है उससे कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और इच्छाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए वित्तीय लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता है। एकमात्र वित्तीय योजना जो मायने रखती है वह है जो आपको रात में सोने में मदद करती है। जीवन त्वरित निर्णयों की एक श्रृंखला है। सबसे अच्छी वित्तीय योजना वह है जिस पर आप टिके रह सकते हैं। 15 कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन सभी कीमतें लेबल पर दिखाई नहीं देती। वित्त में कोई मुफ्त लंच नहीं है और प्रत्येक वित्तीय निर्णय व्यापार बंद के साथ आता है। जोखिम वह है जो आप नहीं देखते। सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोलपोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। मन की वित्तीय शांति के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है और यह हर पैसे के लायक है। 16 आप और मैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमारा पर्यावरण हमारे वित्तीय निर्णयों को आकार देता है। अपने से भिन्न गेम खेलने वाले लोगों से वित्तीय संकेत लेने से सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि आपके कार्य अलग अलग गेम खेलने वाले लोगों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। धन वह है जो आप नहीं देखते हैं। यह ऐसी अच्छी कारें हैं जिन्हें खरीदा नहीं गया है। हीरे नहीं खरीदे गए। जब आप युवा होते हैं तो आप अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप अपने से कम उम्र के व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करते हैं। 17 निराशावाद का प्रलोभन। आशावाद बिक्री पिच की तरह लगता है। निराशावाद ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। निराशावाद लोगों को खराब वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह अधिक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण की वकालत करता है। जोन्सेस के साथ बने रहने का खतरा यह है कि आप अमीर बनने का अपना मौका नष्ट कर सकते हैं। निराशावाद एक लत है और समाचार दवा है। शेयर बाजार अधीर से रोगी तक पैसा स्थानांतरित करने का एक उपकरण है। धन बनाने के लिए आपको पूंजी को संरक्षित करना होगा, करों को कम करना होगा और बहुत सारी बचत करनी होगी। बाकी सब गौण है। प्रगति इतनी धीमी गति से होती है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता,
लेकिन असफलता इतनी जल्दी घटित होती है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 18 जब आप किसी भी बात पर विश्वास करेंगे। आकर्षक कल्पनाएं और कहानियां आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली क्यों हैं? यह अध्याय वित्तीय निर्णय लेने पर आख्यानों और कहानियों के प्रभाव पर चर्चा करता है। अपने बारे में सोचने का कोई विकल्प नहीं है। निराशावाद का प्रलोभन यह है कि अपने आप से यह कहकर कि आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, आपको प्रयास करने से माफ कर दिया जाता है। जितना अधिक आप चाहते हैं कि कोई चीज सच हो, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस कहानी पर विश्वास करेंगे जो उसके सच होने की संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। हर किसी का दुनिया के प्रति अधूरा दृष्टिकोण होता है, लेकिन हम अंतरालों को भरने के लिए एक संपूर्ण आख्यान बनाते हैं। 19 अब सब एक साथ। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सफलता में रिश्तों की बड़ी भूमिका होती है। यदि आप लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, तो पैसे के मामले में अच्छा होने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी धनराशि हर समस्या का समाधान नहीं करेगी, लेकिन पैसे से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। किसी नेटवर्क का सबसे मूल्यवान हिस्सा अन्य लोगों के साथ सीखने और बढ़ने में सक्षम होना है। पैसा एक महान जीवन का परिणाम हो सकता है, लेकिन एक महान जीवन पैसे का परिणाम वो अपने 20% एसेट्स कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मुंगेर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह के रोक-टोक न किया जाए। हाउसल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउसल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं, यह बहुत मुश्किल है और जो ज्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो रणनीति चुननी चाहिए जिसके लक्ष्य पाने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देकर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल इनसाइट्स प्रदान करता है कि लोग पैसे और साइकोलॉजिकल बियासेस के बारे में कैसे सोचते हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। उनका तर्क है कि सफल इन्वेस्टिंग केवल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने या सही उपकरणों तक पहुंच के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को महारत हासिल करने के बारे में भी है। हाउसल की लेखन शैली आकर्षक है और वह अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए एनेक्डोट्स और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वह इंपल्सिव निर्णयों से बचने, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विकसित करने और फाइनेंशियल सफलता में भाग्य की भूमिका को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। किताब की एक ताकत यह है कि यह अच्छी आदतें विकसित करने के महत्व और निवेश के लिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच पर जोर देती है। हाउसल का तर्क है कि जो लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में सफल होते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास उच्च IQ या अंदरूनी जानकारी, इनसाइडर इंफॉर्मेशन तक पहुंच हो। इसके बजाय वे साउंड प्रिंसिपल्स और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ के आधार पर निवेश करने के लिए एक अनुशासित और धैर्यवान दृष्टिकोण रखते हैं। कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन्वेस्टिंग के मनोविज्ञान और बेहतर फाइनेंशियल निर्णय लेने के तरीके के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन रिसोर्स है।